टिफ़िन में क्या दिया जाए, या फिर शाम के स्नैक्स में क्या, चाय के साथ क्या दिया जाए, या बच्चे खेल के आए, लगभग ये हर घर की समस्या है। और फिर वही रोज़ के चिप्स तले जाने और वही मिठाई और वही बाहर के समोसे, पिज़्ज़ा, बर्गर, मज़ा नहीं आता। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज कुछ हेल्दी ऐसा बनाया जाए जो बहुत हेल्दी हो, और सिर्फ हेल्दी नहीं हो, बहुत टेस्टी भी हो, जिसको खाते ही मुंह बिल्कुल यमी यमी करने लगे और एकदम चटपटी सी स्वाद आ जाए। तो इंडियन डिश में चाइनीज़ मज़ा दिया जाए। तो इसके लिए ही मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स एक डोंगे के अंदर लिया है 1 कटोरी पोहा। आप अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब मैंने इस पोहा को अच्छे से वॉश किया है, क्योंकि पोहे के अंदर वैसे तो पोहा बिना वॉश के भी यूज़ होते हैं, जैसे लोग दही के साथ इस पोहे को खाते हैं या फिर और तरीके से फ्राई करके भी, लेकिन यहाँ पे वॉश करना थोड़ा सा ज़रूरी होता है। तो पोहा जैसे ही हमारा वॉश हुआ, मैंने इसके अंदर आधी कटोरी डाल दी सूजी। अब पोहा और सूजी दोनों मिक्स हो गए, तो अब ये डिमांड कर रहा है 1 कटोरी दही की। दही ज़रूरी नहीं हो कि आपकी गाढ़ी ही हो, ठीक हो, जैसी भी दही है चलेगी। हल्की खट्टी है तो भी, फ्रेश है तो भी, मतलब इस रेसिपी में आपसे कुछ भी ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि आपको यही काम करना है। अब मैंने यहाँ पे पोहा, सूजी और दही इन सब को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो आप यहाँ ध्यान रखें कि मेज़रमेंट बिल्कुल ही करेक्ट होना चाहिए। अगर मेज़रमेंट हमारा सही होगा तो इसमें और ऊपर से किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इसको तब तक ढक के छोड़ देते हैं। और ये देखो 10 मिनट के बाद मैंने फिर से कवर हटाया, तो ये क्या, ये तो हमारी थोड़ी सी सख्त हो गई, थोड़ी सी इतनी ही कि इसमें अब कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि पहले थोड़ी ढीली थी। तो चलिए अब यहाँ साइड करके मैं यहाँ पे एक मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक काट रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ लच्छे में भी इसको काट सकते हो। मतलब इतना सुपर टेस्टी नाश्ता, और इसमें कोई भी है ये बात नहीं कि यही चाहिए और वही चाहिए, ऐसा ही चाहिए और वैसा ही चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ आपने देखा कि बातों ही बातों में एक मीडियम साइज़ की प्याज कैसे फटाफट कट गई। अब यहाँ पे मैंने बहुत छोटा सा, आप देख सकते हो, बिल्कुल छोटा सा अदरक का टुकड़ा लिया है, बिल्कुल छोटा। और यहाँ पे मैंने ली है प्याज की कुछ पत्तियाँ। ये सभी ऑप्शनल हैं। एक्चुअली प्याज की पत्तियों की मैंने यहाँ पे इसलिए मैंने इसको डाला है कि ये चाइनीज़ स्टाइल में बनाए जा रहे हैं ना, तो जनरली चाइनीज़ फूड में ना इन प्याज की पत्तियों का बहुत सारा इस्तेमाल होता है। और अभी लगभग बाज़ार में ये मिल भी रहे हैं, और हरे हैं तो हेल्दी भी हैं। तो चलिए हमारे ना सब कुछ प्याज, हरी मिर्ची, अदरक, और इसमें मैं लहसुन नहीं डाल रही हूँ, लहसुन ऑप्शनल है। यहाँ पे मैंने प्याज आधे ही डाली और पत्तियाँ भी आधी आधी का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। वहीं मैंने स्वाद अनुसार डाला नमक। अब इन सब को यहाँ पे मैंने थोड़ी सी 1/4 नाम की मैंने डाली हल्दी, और 1/4 ही मैंने डाला धनिया पाउडर, और ये रहा साबुत ज़ीरा। मतलब इसमें अब किसी भी तरीके के मसाले की ज़रूरत नहीं है। और बहुत थोड़ी सी यहाँ पे दरदरी कुटी धनिया, क्योंकि और ये है हमारा हींग। फ्रेंड्स आपने देखा, चुटकी भर हल्दी, चुटकी भर धनिया और चुटकी भर हींग और दरदरी कुटी धनिया, और ये मैंने कसूरी मेथी को मसल के दे दिया। और ये अब हमारा हो गया लहसुन अदरक का पेस्ट। तो इस सब को डाल के मैं यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। आप देख सकते हो कितने प्यार से ये ना सख्त डो तैयार हो गए हैं, जैसे रोटी या पराठे के लिए डो तैयार होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं। और एक थाली में मैंने 1 चम्मच तेल से अच्छे से ग्रीस कर लिया। अगर आपके पास स्टीमर हो ना, तो आप स्टीमर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास स्टीमर नहीं है तो मैं प्लेट में ही जनरली स्टीम लगाती हूँ। मैंने आज पूजा की ना, तो हाथ में हल्दी ज़्यादा लग गई है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे ना हल्दी लगी है, कोई बात नहीं है, अब जो लगी है पूजा करने में हल्दी तो लग ही जाती है।
अब यहाँ पे मैंने ना एक ऐसे ना पेड़े बनाए, पेड़े, और कितनी आसानी से बनेंगे आप देख सकते हो, क्योंकि डो इतना प्यारा तैयार हुआ है कि आटे के भी डो इतनी आसानी से तैयार नहीं होते, बिल्कुल चिकने चिकने से, प्यारे प्यारे से। तो यहाँ आप देख रहे हो कि कितने प्यार से हमने ना इसके पेड़े, आप अपने अकॉर्डिंग साइज़ तय कर सकते हो, किसी को बड़ी साइज़ चाहिए, किसी को छोटे साइज़ चाहिए। तो इस तरीके से हमने एक एक करके ना सारे डो के पेड़े तैयार कर लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये कितना हेल्दी होने वाला है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी और आप मेरी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो। और एक बात है, मेरी व्यूज़ तो बहुत आते हैं पर सब्सक्राइबर नहीं होते। फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता है, और कमेंट करने में, लाइक करने में तो आप प्लीज़ इतना तो कर ही सकते हो। तो चलिए, यहाँ पे हमारी और आपकी बात आगे बढ़ेगी। मैंने यहाँ पे सारे पेड़े कर लिए तैयार। यहाँ मैंने पहले से एक बर्तन में 1 गिलास पानी को उबलने के लिए रख दिया था। तभी मैंने कहा था कि अगर आपके पास स्टीमर हो तो बहुत अच्छी बात है। उस पानी में मैंने डाला 2 बूंद तेल, रिफाइंड ऑयल, आप कोई भी डाल सकते हैं, सरसों, तिल, कुछ भी जो आपको पसंद हो। और इसको मैं यहाँ पे स्टीम लगने दे रही हूँ। हाँ, मैंने कढ़ाई में एक प्लेट रखी, आप कुछ भी रखो। मैंने ये सिर्फ दिखाने के लिए रखी है, क्योंकि मेरे प्लेट में ना उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती नहीं। मेरी जो थाली है ना बिल्कुल सही साइज़ की है, परफेक्ट मेज़रमेंट है, इसलिए नीचे चिपकती नहीं तली में। तो चलिए, जब तक वो लो टू मीडियम हीट पे ना स्टीम लग रही है, तब तक तैयार करते हैं मसाला। ये मैंने चाइनीज़ रेड चिली चटनी ली है, उसमें चुटकी भर हींग डाला, वही ना आधी चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 हल्दी, और ये स्वाद अनुसार नमक हमें सोच के डालना है, क्योंकि बहुत कम हमें चाहिए। और ये मैंने डाला पानी। तो आप यहाँ देख सकते हो कि, और अब बारी आई पानी के बाद मैंने डाला है सोया सॉस 1/4, और टोमेटो सॉस बिल्कुल 1 चम्मच भर के, क्योंकि मैंने यहाँ पे रेड चिली जो चटनी बनाई है वो घर की बनी है, तो वो काफ़ी तीखी है, तो उसकी मिठास, उसकी तीखेपन को कम करने के लिए मैंने सॉस भर के डाला है। और आधी चम्मच मैंने डाली विनेगर। अब इन सबको करते हैं मिक्स। तो ये बहुत प्यारी रेसिपी होने वाली है, इसलिए वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने प्यार से मैंने ना ये तैयार कर ली है। अब फ्रेंड्स, हाँ, मैं ये बताना भूल गई, आप चाहो तो जो रेड चिली सॉस मैंने बनाई है घर में, उसके बदले आप पैकेट वाला या फिर नॉर्मल जो भी है इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन चाइनीज़ फूड में ना ऐसे ही चिली सॉस बनते हैं। और अगर आपको वैसे रेड चिली सॉस की रेसिपी चाहिए तो आप बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं उसकी रेसिपी आप तक शेयर कर दूँगी। ये बने रहते हैं ना, तो कोई भी चाइनीज़ फूड आप ना एक बार बना के कटोरी में रख लो 1 महीने के लिए, और कोई भी चाइनीज़ फूड ईज़िली जो है तैयार हो जाते हैं, चाहे चाउमीन हो या कोई भी राइस हो। चलिए, हमारे ये बिल्कुल स्टीम से प्यारे से हो गए हैं, थोड़े से आपको ना से चिपचिपे से लगेंगे। अब मैंने एक कढ़ाई में डाला, देख सकते हो कितना, थोड़ा सा 1 चम्मच तेल, और उसमें तिल का डाला तड़का। ये भी ऑप्शनल है, आप चाहो तो ज़ीरा डाल सकते हो, मैंने यहाँ पे तिल डाला है, तो सौंफ डाल सकते हो, अपने पसंद की बात होती है। वहीं मैंने डाले करी पत्ते, और यहाँ पे हरी मिर्च, बिल्कुल मैंने उसको 2 टुकड़े में चीर लिया था। ये प्याज जो मैंने रखा है, तो प्याज का मैं क्या करूं, तो यही अब समझ में आया ना कि मैंने इसीलिए बचाया था प्याज। अब इसको बड़े प्यार से बिल्कुल हल्का रोस्ट करना है, मतलब ऐसा नहीं कि गलाना है या ज़्यादा भुनना है, नहीं, बिल्कुल हल्का सा रोस्ट करना है। और ये जो हमने पेस्ट तैयार की, यानी जो मसाले तैयार किए, अब उस हल्के भुने प्याज में जब ऐसे डालोगे ना, तो बिल्कुल ये परफेक्ट चाइनीज़ रेसिपी तैयार होने वाली है। आप इसके कलर और टेक्सचर से ही समझ सकते हो फ्रेंड्स। तो इसीलिए मैं कह रही थी कि वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना। अब यहाँ पे मैं इसको डाल रही हूँ अपने प्यारे प्यारे बॉल्स को। हाँ, अब मैं एक बात और कहूँगी, आप चाहो तो इसको डीप फ्राई, सैलो फ्राई भी कर सकते हो। ये किसी भी तरीके से बहुत टेस्टी लगने वाले हैं। पर मैं अभी ऑयल खाने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल हेल्दी खाना था। पोहा भी हेल्दी होता है, सूजी भी हेल्दी होती है, और सबसे बड़ी बात है ना, ये चाउमीन, मोमोज़,
और पास्ता सबसे अधिक टेस्टी लगने वाली है। इसलिए आप एक बार मेरी बात मान के बना के ज़रूर देखना। और उससे भी आसान है ये बनाना, क्योंकि चाउमीन बनाने में फिर भी थोड़ा सा है कि किचन हमारी फैलती है। इसमें कुछ भी नहीं है, आप इंस्टेंट पोहा और सूजी निकालो, उसको दही के साथ ढक के रखो, उतनी देर में हमारी सब्जियां कटती हैं। स्टीम लगाना ऑप्शनल है, चाहो तो आप इसको डीप फ्राई कर लो, स्टीम मत लगाओ, मैंने स्टीम लगाई है। बस इतनी है। इतनी मज़ेदार ये रेसिपी है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगी और आपके बच्चे और आप बार बार बनाओगे, खाओगे। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर आप ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी और आपने घर पे बनाया या नहीं बनाया, और आप मेरी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।